प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद की पाठशाला में। बच्चों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों जैसा कि पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है अपरिमेय संख्या, जब इस तरीके का दिया हो तो हम इसके विपरीत लेंगे। अपरिमेय संख्या है तो हम यहाँ पे परिमेय संख्या मानेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे हल। यहाँ हम लिखेंगे कल्पना किया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम यहाँ पर लेंगे कि 3 प्लस, यहाँ पर लिखेंगे कल्पना किया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ये हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2√5, ये हो गया अपान 1। परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q। जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो P/Q के रूप में होती हैं। यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि 2√5 इक्वल टू, ये प्लस का 3 उधर कर देंगे माइनस में, तो हो जाएगा P/Q -3। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ओनली केवल √5 रखेंगे, इसको ये मल्टीप्लाई में इसको भी उधर भेज देंगे। जब इसको उधर भेजेंगे, ये गुणे में है तो इसके बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा √5 इक्वल टू, जब हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा P/Q -3/2, यहाँ नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि ये है अपरिमेय संख्या और ये है हमारी ये है अपरिमेय संख्या और ये है हमारी परिमेय संख्या, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपरिमेय संख्या, चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये संभव नहीं है, असंभव है। परिमेय संख्या असंभव है, असंभव है, ये इम्पॉसिबल है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो कथन है, हमारी जो अवधारणा है वो गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। यहां लिख देंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, अवधारणा गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गए, इसके बाद ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अपरिमेय हैं। इसमें दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में 1/√2। फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है 1/√2 दिया हुआ है। इसके बाद सेकंड नंबर में दिया हुआ है 7√5 दिया हुआ है। इसके बाद थर्ड नंबर में दिया हुआ है 6+√2 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है। चलिए फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा क्या दिया हुआ है? फर्स्ट नंबर हमारा दिया हुआ है 1/√2। इसको देखते हैं हम। अब यहाँ पे जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारी जो संख्या है ये एक अपरिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम परिमेय संख्या मान करके सिद्ध करेंगे। इसका उल्टा करेंगे, विपरीत जो है। तो ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको परिमेय संख्या मान के करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हल कल्पना किया कि, यहाँ पे लिख देंगे हल कल्पना किया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। कल्पना किया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या कंडीशन क्या है? वो P/Q के रूप में होगी। परिमेय संख्या क्या होगी? P/Q के रूप में होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/√2 इक्वल टू P/Q। 1/√2 इक्वल टू P/Q हो गया। यहाँ पे लिखेंगे जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0 व P व Q इक्वल टू क्या है? ये पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। P व Q इक्वल टू पूर्णांक एवं P व Q जो है क्या है? सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे तथा P व Q का HCF तथा HCF P, Q इक्वल टू 1। ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसका हम व्युत्क्रम लेंगे। ये जो दिया हुआ है इसका व्युत्क्रम करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि व्युत्क्रम लेने पर, उल्टा कर देंगे इसको हम। यहाँ पे लिखेंगे व्युत्क्रम लेने पर क्या हो जाएगा? 1/√2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। इक्वल टू P/Q है तो Q/P हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q/P हो गया। तो √2 इक्वल टू Q/P हो गया। अब जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है और ये हमारी परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं हम √2 इक्वल टू Q/P। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया हमारा।
समीकरण फर्स्ट हो गया। अब आगे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कि Q अपान P, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि Q अपान P एक परिमेय संख्या है, यहाँ लिखेंगे चूंकि Q अपान P एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, Q अपान P एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, तथा √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समीकरण फर्स्ट से यहाँ लिखेंगे, समीकरण जो हमारा समीकरण फर्स्ट है, उस समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, √2 डज नॉट इक्वल टू Q अपान P, यहाँ हो जाएगा √2 डज नॉट इक्वल टू Q अपान P। यानी हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है इस परिमेय संख्या के, ये कभी संभव नहीं है, बराबर नहीं हो सकती है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे प्रूफ होता है, इससे प्रूफ होता है कि 1 अपान √2 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है ये आपको बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। इसके बाद आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।